आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन का सिद्धांत समझाइए। आवृत्ति में विचलन के लिए व्यंजक ज्ञात करिए तथा मॉड्यूलेशन की गहराई क्या है पता करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या है दोस्तों, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो वाहक तरंगे हैं तो उसमें वाहक तरंगों की आवृत्ति को परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, वाहक तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन होगा। किसके हिसाब से यह होगा, किसके हिसाब से, जो मॉड्यूलक तरंग है, मॉड्यूलक तरंग है उसके कैसे, उसके तरंग के तात्क्षणिक मान के अनुसार। ठीक है, मॉड्यूलक तरंग के तात्क्षणिक मान के अनुसार। मतलब क्या होगा कि मॉड्यूलेशन की आवृत्ति मतलब मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वाहक तरंगे, जो हमारी वाहक तरंगे, जैसे आपको पता है कि वाहक तरंगे कैसी होती है, वाहक तरंगे की जो आवृत्ति है, मतलब इनकी आवृत्ति है, यहाँ से आवृत्ति क्या होती है, 1/f इज इक्वल्स टू टी के बराबर होती है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में आवृत्ति है। तो जो होती है यह किसके, मॉड्यूलक तरंग के, जो मॉड्यूलक तरंग है हमारा, इसके तात्क्षणिक मान के अनुसार, अर्थात मैं बात करूं किसकी, तात्क्षणिक मान, यह तात्क्षणिक मान ई नॉट के हिसाब से बदलता है और आवृत्ति बदलने की जो दर होती है वह मॉड्यूलक तरंग की आवृत्ति के द्वारा निर्धारित, मतलब इसकी जो आवृत्ति है मॉड्यूलक तरंग की, ये आवृत्ति है, इसके द्वारा क्या होती है, मॉड्यूलक तरंग की मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति कैसी होती है, निर्धारित होती है। अगर मैं इसको चित्र के द्वारा दर्शाऊं कुछ इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, जो इसका सिद्धांत है वह कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यह मेरे पास में क्या है, यह मेरा मॉड्यूलक सिग्नल है, संदेश सिग्नल है। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, यह मेरा क्या है, संदेश सिग्नल। ठीक है, अब संदेश सिग्नल के साथ में क्या करना है मुझे, वाहक तरंगों को मिक्स करना है। तो जब मैं वाहक तरंगों को मिक्स करूंगी, किसको, जो मेरे ये संदेश सिग्नल है और ये क्या मेरे पास में वाहक तरंग है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगी, मॉड्यूलित, कौन सी आवृत्ति, मॉड्यूलित तरंग मिलेगी। तो मेरी जो आवृत्ति मॉड्यूलेटेड तरंग है वह कौन सी है, यह है। देख सकते हैं आप कि जहां पर भी, मतलब हमारे कह सकते हैं कि जो धनात्मक चक्र है ये ऋणात्मक चक्र है, ये धनात्मक चक्र है तो ये ऋणात्मक चक्र है। तो मैसेज सिग्नल के धनात्मक चक्र के अनुसार वहां पे आवृत्ति कैसी हो गई है, बहुत अधिक हो गई है। आप देख सकते हैं जो आवृत्ति है उसका मान कैसा हो गया है, बहुत अधिक हो गया, अर्थात टी का मान कैसा हो, जैसे मैंने आपको बताया टी बराबर क्या होता है, 1/f। तो f का मान कैसा हो गया है, f का मान बहुत अधिक हो जाएगा और टी का मान कम हो गया है। देख सकते हैं आप, ये जो टी है हमारे पास में एक चक्कर पूर्ण करने में लगा गया समय होता है। ठीक है, ये और जो f है वो कितना है मेरे पास में, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब जो f है वह कितना हो जाएगा, वह बढ़ गया है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग कह सकते हैं मैसेज सिग्नल के धनात्मक पार्ट में फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाता है और ऋणात्मक पार्ट में क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, मिनिमम है। तो यही है हमारे जो मैसेज सिग्नल क्या है, और मैसेज सिग्नल जो है उसका वो उसके तात्क्षणिक मान के हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यही हमारी, यह कैसा आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, यही हमारा आवृत्ति मॉड्यूलेशन है। ठीक है, और आवृत्ति मॉड्यूलेशन का सिद्धांत भी यही है कि जो आवृत्ति का मान है वह तात्क्षणिक मान के हिसाब से, और आवृत्ति जो मॉड्यूलित सिग्नल है उसकी आवृत्ति के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, यह हमारा संदेश सिग्नल है। ठीक है, यह क्या है, यह संदेश सिग्नल। ठीक है, ये संदेश है हमारा, यह क्या है, वाहक तरंगे, यह है हमारे पास में मॉड्यूलित तरंगे। और इसके बाद में हमें हमारा अगला जो
प्रश्न था वह क्या था, आवृत्ति के लिए, क्या कि इसके जो आवृत्ति विचलन है इसके लिए व्यंजक क्या रहेगा। तो जो इसकी आवृत्ति विचलन है दोस्तों, आवृत्ति विचलन हेतु जो व्यंजक है वह है डेल्टा एफ बराबरी से एफ मैक्सिमम माइनस एफ कैरियर, मतलब जो वाहक तरंगे है उसकी आवृत्ति को हटा दिया जाए, किसमें से, अगर अधिकतम आवृत्ति में से, या हम लोग लिख सकते हैं वाहक तरंगों की अधिक जो वाहक तरंगे है उसकी आवृत्ति में से क्या कर सकते हैं, कम न्यूनतम जो है आवृत्ति सिग्नल की वो घटा दे, या हम लोग लिख सकते हैं एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम। यही हमारे डेल एफ हेतु व्यंजक था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, व्यंजक है, किसके लिए, वाहक बाय 2। इसको समीकरण क्रमांक 1, इसको समीकरण क्रमांक 2 दे देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और उसको जब हल कर लेंगे तो हमारे पास में डेल एफ का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जब पहले हमारे पास में डेल एफ और ये भी जाएगा डेल एफ, तो 2 डेल एफ डेल एफ प्लस 2 डेल एफ हो जाएगा, तो क्या जाएगा हमारे पास में के बटे में 2, मतलब सॉरी मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, डेल एफ बराबर इसे एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम के बटे में 2। यही मेरा आवृत्ति विचलन हेतु सूत्र था। ठीक है दोस्तों, और अगला जो क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन की जो गहराई है, अर्थात मॉड्यूलेशन सूचकांक के बारे में हमसे पूछा गया है। तो जो मॉड्यूलेशन सूचकांक हो जाएगा, मॉड्यूलेशन सूचकांक, या हम लोग इसको कहते हैं मॉड्यूलन। तो जो मॉड्यूलेशन की गहराई है वह दी जाती है कैसे, वह दी जाती है एम एफ बराबरी से डेल एफ बटे में एफ एम से। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे क्या है, हमारे मॉड्यूलेशन की गहराई थी। एफ एम क्या है, मैसेज सिग्नल की आवृत्ति है, और डेल एफ क्या है हमारे पास में, आवृत्ति विचलन। तो यही हमारे पास में मॉड्यूलेशन की गहराई थी दोस्तों। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।